अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से उम्मीद करता हूँ कि आप भी सारे तैयारी कर रहे होंगे। आपने एसएसपीएस भी कर लिया होगा और एक्सेल को भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आपके साथ मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं फाइनल टर्म का मेरे पास पेपर हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टैट 601 जो है 641 हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा प्रैक्टिकल ही होता है, इसके अंदर कोई भी आपको ये हमें ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे दे दिए थे क्विज़ वगैरह की शक्ल में, लेकिन पेपर जो है वो सर ने बताया है कि टोटली इसका जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। मे बी मेरे ख्याल है कि सर 4 क्वेश्चन देंगे और उन्होंने सारा सिलेबस जो है 15 लेक्चर हैं। वैसे तो ये सारे लेक्चर भी अगर आप एक दिन में देखें तो वो सारे जो है ना वो उनके हैंड आउट से आप देख सकते हैं। हैंड आउट से सारी चीज़ों का आपको पता चल जाएगा। तो हमें जो है वो क्वेश्चन आए थे तो तकरीबन 80% इसी में से एक आध असाइनमेंट में जो क्वेश्चन था वहाँ से आ गया था। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि जो हमें पेपर्स आया था फाइनल टर्म का उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके सामने मैं एक पेपर जो है उसका पहला क्वेश्चन ये था कि हमारी स्टेटमेंट दी हुई है कि मैच की हिस्ट्री और यहाँ पे स्कोर दिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर जो है वो नज़र आ जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए स्कोर दिए हुए जस्ट हमने, और ये इसके हाफ क्वेश्चन तो थे, 4 क्वेश्चन ही थे इसके सर ने दिए, और 4 में से हाफ जो है वो एक्सेल में परफॉर्म करने हैं और जो हाफ थे वो एसपीएसएस में करने थे। और काम तकरीबन एक जैसा ही होता है जो हमने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आपने गौर करना है कि ये काम कैसे होता है, आपके साथ शेयर कर दिए। पहला क्वेश्चन था कि इसमें मीन, मीडियन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये हमने यहाँ पे फाइंड करना था। तो ये आपके सामने जो है ये नीचे आंसर भी इनके निकाले हुए हैं। एक मैं और फाइल आपको ओपन करके दिखाता हूँ जिनमें क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह का आएगा। तो क्वेश्चन वाली फ़ाइल भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तरह का ये पेपर बना हुआ है, 4 इसके अंदर क्वेश्चन हैं। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा रेट आपकी ऐप पर, जब जैसे आप अपना पेपर ओपन करेंगे तो आप किस तरह के 10-10 नंबर के जो हैं ये 4 क्वेश्चन जो हैं, मे बी 3 भी हो सकते हैं अगर 15 नंबर का साथ दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर जो है वो सॉल्व करने हैं। तो अगर 4 होंगे तो 15 मिनट्स का होगा एक करना। तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये काम 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। मैंने 10-15 मिनट में ये सारे कर लिए थे क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आप भी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप इसकी पहले प्रैक्टिस कर लें। जितनी भी आपकी असाइनमेंट आई हुई हैं उन असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से, और उसके बाद जो है ग्रैंड असाइनमेंट को भी देख लें। कोई प्रीवियस असाइनमेंट अगर मिल जाए तो उसको भी। सिर्फ मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मोस्टली इन्हीं चीज़ों को परफॉर्म करना है। इसके अलावा और इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। जो देखें ये पहला क्वेश्चन है उसके अंदर बताया हुआ डिटेल के साथ में सारी ये चीज़ें आपको समझाऊंगा भी किस किस सॉफ्टवेयर के अंदर करना है। तो काइंडली आप अपने जो है ना सॉफ्टवेयर के ये तो एक्सेल के अंदर आप उसका ऐड ऑन भी ऐड कर लें, जिसके अंदर रियल स्टेट होता है या डाटा एनालिसिस टूल होता है, टूल पैक है, ये सीरें जो है वो ऐड इन के अंदर आपके शामिल होनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, आपके वहाँ पे तो होंगी सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप कैंपस में करने जाएंगे। तो ये उन्होंने कह दिया यहाँ से कॉपी कर, सेम असाइनमेंट की तरह प्रोसीजर है, कॉपी करेंगे एक्सेल शीट में ले जाएंगे और वहाँ पे ये परफॉर्म करेंगे। इन दिस क्वेश्चन जो तो यहाँ पे प्रोबेबली यूज़ द रियल, यहाँ पे स्टेट हमने इस्तेमाल करना है, स्टैट या एनालिसिस टूल पैक इस्तेमाल करना है, ऐड इन यू गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिज़ल्ट निकालने के लिए। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 10 नंबर का है। मीन आपका सही निकल आएगा, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। तो आपने यहाँ से जो आपके पेपर एग्ज़ाम पेपर में आप ओपन करेंगे वहाँ से इन क्वेश्चन को आपने क्या करना है कि यहाँ से कॉपी कर लेना है अपने एग्ज़ाम पेपर से, और ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे स्टैट या रियल स्टेट वाला वो ओपन कर लेना है। जैसे मेरे सामने ये एक एक्सेल का ओपन है, मैं इसके साथ यहाँ पे एक नई शीट जो है ये ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए। इसके सामने यहाँ पे मैं इसके ऐड कर लेता हूँ, ये सामने आपके लगी यानी एक्सेल के अंदर ला के आपने जो है ये पेस्ट कर लेना है। ये आपके सामने पेस्ट हो चुका है, रिज़ल्ट लेनी है, और ये सारे का सारा आपने कॉपी करके जो है वो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर लगा देना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जल्दी से एक तो असाइनमेंट को आपने कंप्लीट वॉच करना है, ये जब पेपर देने से पहले एक दफ़ा ये वॉच करके चले जाएंगे और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे
2-3 घंटे पेपर से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ईजीली आप 70 प्लस तो ले जाएंगे। अगर आपकी असाइनमेंट सारी ठीक हैं, आपका क्विज़ वगैरह भी किया हुआ है, तो समझ लें कि आपका 50% काम तो हो गया है। उसके बाद 50% बाकी रहता है। अगर आप 2 क्वेश्चन भी ठीक कर जाते हैं, सिर्फ स्टैट वाले ही कर जाते हैं, SSPS वाले नहीं करते, तब भी 70 प्लस ले जाएंगे। तो ये मैथ लैब और ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 90 प्लस आप इजीली ले सकते हैं। जस्ट 2 से 3 दिन आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर थोड़ा सा आपको ये चलाना आता है, डाटा लाना और इसको एनालाइज हमने करना है, सारे फार्मूले हमने वहाँ पे एक भी चीज़ अपने पास से लिखनी नहीं है। मैथ लैब के अंदर तो कुछ जो है हमें कोड वगैरह याद करना पड़ता है कौन सा लगाना है, लेकिन स्टैट जो है वो इंतहाई ईजी है। तो आप इसके सिर्फ 15 लेक्चर थे टोटल, और 15 लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में अगर अच्छी तरह से हम सारा करना हो तो 4-5 दिन में ये कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको आप कंप्लीट वाच कर लेंगे, पेपर देने से पहले प्रैक्टिस कर लें इसकी, तो इंशाल्लाह आप 90 प्लस मार्क्स ईजीली ले सकते हैं। तो चलें जी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसको कंप्लीट वाच करना है कि ये फाइनल टर्म का पेपर मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। नहीं, पहला क्वेश्चन मेरा ये था, और हमने मीन मीडियन मोड आपके सामने ये आ गया डाटा। जस्ट हमने किसी एक कॉलम के अंदर आप इक्वल तो आप लिखेंगे मीन जो है उसको एवरेज हम कह देते हैं। तो एवरेज के लिए जब AVJ लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे देखो एवरेज वाला लिखें। इक्वल आपने जो भी एक्सेल का फार्मूला लगाना है वो इक्वल से ही स्टार्ट करना है। तो टैब पर आ गया, हमने लगा दिया है। अब वो रेंज हमें पूछ रहा है, हमने जिस नंबर से लेके सिलेक्ट करना है वहाँ से हमने प्रेस करते आना है लेफ़्ट माउस बटन को और एंड तक छोड़ देना है। तो उसने G5 से G24 ऑटोमेटिकली खुद जो है वो ले लिया। आप देख सकते हैं कि ये G4 कॉलम था और ये उसने 20 तक जो है इसको ऐड कर लिया, इसके साथ 24 तक। आगे हमने जस्ट ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। तो इसका रिज़ल्ट हमारे सामने जो देखें, आपके सामने देखिए, पहले भी रिज़ल्ट निकला हुआ ये आ गया। तो ये मीडियम मोड इसके शुरू में आप लगा सकते हैं ताकि पता चल जाए आप इसकी क्या क्या चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, और उसके आगे जो है ये चीज़ें आप जो है वो फाइंड करते जाएं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने निकालना है मीडियन, फिर इक्वल आपने प्रेस कर लेना है MEDIN। जैसे MED आपने लिखा है तो मीडियन नीचे लिखा हुआ आ गया, आपने उस पर डबल क्लिक कर देनी, ऑटोमेटिकली वो फार्मूला ऐड हो जाएगा। अब वैल्यू आपसे पूछ रहा है कहाँ से लेके कहाँ तक आपने करना है, तो मैंने वही ऊपर वाली वैल्यू इसलिए सेलेक्ट करता है, की को प्रेस किए रखा है, नीचे तक लें। ये सारी वैल्यू उसके अंदर आ चुकी है। मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर को प्रेस किया तो मेरा दूसरा रिजल्ट देखें आ चुका है। उसके बाद मैंने मोड निकालना है, इसके लिए भी इक्वल, उसके बाद MO मैंने लिखा है तो मोड वाला फार्मूला आ चुका है, तो आपने मोड लिख लेना है। अब आपने क्या करना है, फिर उसी तरह सेलेक्ट करना है आपने, और वो आ जाएगा उसका एड्रेस। आपने ब्रैकेट को क्लोज करनी है, आपने इसको ये और फार्मूला था, मैं अभी इसको मोड वाला जो फार्मूला था वो ये नीचे वाला था, यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ। हाँ जी, अब मोड लगा के हमने अब नंबर जो है वो देने हैं। वो और फार्मूला था, वो मोड वाला नहीं था, वो एंटर हो गया था। देखें यहाँ पे ये 250 जो है, वैसे अगर मोड निकाले तो क्या होता है, ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू आती है, तो ये 250 जो है वो मोस्टली अक्कर हो रहा, 3 टाइम आ रहा था। तो जो ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंस डाटा होता है, ज़्यादा डाटे के अंदर वैल्यू आती है, वो डाटा कहलाता है। सिंपल हमने छोटी क्लास में भी बड़ा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल ST, जैसे आप STD लिखेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है STDEV स्टैंडर्ड डेविएशन को आप जो है वो यहाँ पे प्रेस करें। फिर आपसे नंबर वो पूछ रहा है यहाँ से लेके, जस्ट देखें हमने कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी फार्मूले को लिखना है, ऑटोमेटिकली बाकी सारी वैल्यू जो है वो ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आपने एंटर कर देना है। तो ये देखें इसका वैल्यू आ चुकी है। अब हमने वेरिएंस निकालना है, इक्वल VAR, वेरिएंस वाला लिखा है तो ये VAR जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप क्लिक करें, फिर उसको वैल्यू दे दें। ये उसका स्केयर होता है, जो वेरिएंस होता है
ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, उससे अगर डबल निकल आया तो हमारा करेक्ट निकल रहा होगा। तो देखें जी, इसको डबल हम मल्टीप्लाई करें तो 800, ये सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने जो है निकल आए। इसी तरह आपने करना है, ये बना हुआ है, मैंने पहले बनाया हुआ था, सारी पे इनकी प्रैक्टिस की, तो आप देख लें कि इसके तरह बनाएं, इसी को कॉपी करना है, इसी तरह सारे के सारे को, क्वेश्चन को भी और उसके रिज़ल्ट को भी, और ये रिज़ल्ट उठा के हम क्या लगा देने हैं, डायरेक्ट उसके आंसर शीट के अंदर लगा देना है। एक क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा, उसको सेव कर देना है। जैसे सिंपल हम बाकी पेपर्स के अंदर अपना क्वेश्चन वगैरह वर्ड के अंदर बना लेते हैं, तो ये एक्सेल में बनाना है या हमने SPSS के अंदर बनाना है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो चुका है। इसी तरह अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं वर्ड की फाइल के अंदर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो चीज़ें दी हुई हैं, कहते हैं इन दिस क्वेश्चन फॉर एनालिसिस यूज़ SPSS। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने कह दिया है चीज़ें उसी तरह की कुछ निकालनी है, लेकिन हमने SPSS को जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये सारा डाटा उसका दिया हुआ है, ये भी हमने एक्सेल में इसको ले जाना है और वहाँ से हमने SPSS के अंदर जो है ले आना है। मैं उतनी देर में उसको SPSS को ओपन करता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये भी तकरीबन 2.5 GB का होता है। तो ये मैंने जो है IBM SPSS स्टेटिस्टिक्स जो है वो 26 वाला किया हुआ। मैं अभी इसको ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हमने जो क्वेश्चन उधर उसमें से करना है, उतनी देर में हम कि हमने एक्सेल में से कौन सा जो है वो करना है, जो एक्सेल के अंदर हमने परफॉर्म करना है वो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हैवी सॉफ्टवेयर होता है, ये थोड़ा सा बिजी करता है सिस्टम को, और इसी तरह मैथ लैब वाला भी थोड़ा सा हैवी होता है, वो भी थोड़ा सिस्टम को बिजी करता है। ये भी आपके सामने जो देखें ओपन हो गया है, आपके सामने असाइनमेंट्स दे दूंगा, लें प्रैक्टिस 50%। तो उसको डाटा शीट आप जो है ओपन हम कर रहे हैं, तो हमारे पास सामने एक पेज देखिए जो ओपन हो गया। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, पहले हम उधर से डाटा जो है वो ले आएंगे एक्सेल के अंदर। तो ये आपके सामने डाटा पड़ा हुआ है, इसको आपने कॉपी करके डायरेक्ट भी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप इसको कॉपी करके नहीं पेस्ट करना चाहते तो आप इसको पहले एक्सेल शीट के अंदर ले जाएं। मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है इसको उठा के एक्सेल शीट की मैं अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ, ताकि सिर्फ एक दफ़ा आप देखें, फाइनल पेपर दे दें, इंशाल्लाह आप जो है पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं है। तो अब आप मैं न्यू फाइल कर रहा हूँ, यहाँ पे ला के उसको मैंने पेस्ट कर दिया है, इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया है। ये आपका डाटा देखें सारे का, इसी तरह आपने एक्सेल में ला के से और इसको सेव कर लें। आप डेस्कटॉप पे उसके सेव कर लें, मैं इसको डेस्कटॉप पे बुक के नाम से इसी तरह सेव कर लेता हूँ। ये हमारा डाटा सेव हो चुका है। जब आपका सेव हो गया है, अब SPSS के अंदर जाएंगे। SPSS के अंदर फाइल के अंदर इंपोर्ट डाटा, और इंपोर्ट कहेंगे एक्सेल से हमने लेना है। फाइल इंपोर्ट डाटा एक्सेल, ऑटोमेटिकली आपका डाटा डेस्कटॉप ही सिलेक्ट है। मैंने ये यहाँ पे बुक फाइल दी थी तो मैंने वो वाली सिलेक्ट कर ली, वो अभी डाटा वहाँ से लेगा और हमारे सामने जाइए शो करवा देंगे। मैंने उस पर डबल क्लिक कर दी थी, देखो वो सारे का सारा डाटा उसने जो हमारे सामने जो है ये शो करवा दिया है। तब यहाँ पे हम इसको करेंगे ओके, तो ये हमारी डाटा शीट के अंदर जो है ये डाटा आ चुका है। डाटा व्यू के अंदर, वेरिएबल व्यू के अंदर देखें तो यहाँ पे वेरिएबल आ गए हैं, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डाटा आ चुका है। तो ये हमारे पास 30 वैल्यू थी, ये हमारे पास आ चुकी। जब डाटा आ जाए तो जस्ट हमें एनालाइज पे जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको देख लेंगे, नीचे वाला डिस्क्रिप्टिव वाला जो है इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस डाटे को पहले दोनों को जहाँ पे जो है इसको ले आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको भी ले आएंगे और इसको भी ले आएंगे। ये पेशेंट नंबर था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम बैक कर देते हैं। ये जस्ट पेशेंट के नंबर है। तो ब्लड प्रेशर और जो एज है ये दो वेरिएबल थे, ये हम ले आए। अब ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पे देख लें, जैसे ऑप्शन पे करते हैं मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, कर्टोसस, स्क्यूनेस, ये सारे का सारा यहाँ पे जो है ये आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे जो सारा आप सिलेक्ट कर लें, और इसको जो है ये मैंने स्टैंडर्ड एवरेज वाला भी तकरीबन सारा सिलेक्ट कर लें, और जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा उसके बाद अगर स्टाइल वगैरह को आपने देना है, किस फॉर्म में देना है, इसकी आपको मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दें। उसके बाद ओके आप कर दें जी, आपके सामने जो है
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर मैक्सिमम उसकी रेंज भी आ चुकी है, उसके अंदर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। उसके बाद देखें यहाँ पे मीन आ गया है, ठीक है, मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है। उसके बाद वेरिएंस आ गया है, उसके बाद हमारे पास क्यूनेस आ गया, कर्टोसिस आ गया। तो यही सारे का सारा हमने फाइंड करना था। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर से, ठीक है। साइड पे भी आ गया, आप यहाँ पे भी ऐसे क्लिक कर सकते हैं, जैसे करें तो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से करें कॉपी। कॉपी करके मैं आपको वर्ड वाली शीट में ऐसे पेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं न्यू खोल लेता हूँ। ऐसे आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म वाली शीट होगी वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप उसके अंदर देखो आपने लगा देना है। तो ये हमारा आंसर, और लगाने के बाद पेस्ट करना है और उसको सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाना है। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था। ये SPSS के अंदर का था, हमने उसमें कर लिया है। और कितना टाइम लगा देखें, सिर्फ डाटा हमने सेव किया है और उसको उसके अंदर ले आए। उसके बाद हमने तीसरे क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। प्रेफरली कहता है ओनली एक्सेल कमांड आपने यूज़ करनी, या लियर स्टेट वो भी उसी के अंदर एड इन में होता है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपने एड इन इसको करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, सेंटर लिमिट, और ये अगर आप देखें तभी आपको असाइनमेंट नंबर 2 या 3 मेरे ख्याल थी, उसके अंदर ये चीज़ें दी थी सर ने निकालने के लिए कि कंट्रोल लिमिट कैसे निकालनी है, ये फाइल कैसे निकालना है। ये जस्ट हमने एक्सेल के अंदर परफॉर्म करना है सारे का सारा। तो ये हम एक्सेल शीट को देखते हैं। अभी जो मैंने एक्सेल शीट फाइनल टर्म की होकर मैंने इसको यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ तीसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखें जी, ये क्वेश्चन था, एक मार्क्स सर ने इसको डिवीज़न दी हुई है इसकी क्वेश्चन की। 1 मार्क्स है, 1 है, 2 है, 4 है, 2 है, और इसको टोटल जो है 10 मार्क्स हैं। और ये एक्सेल के अंदर ही हमने करना है। एड इन कैसे करते हैं, एड इन के छोटे छोटे होते हैं, उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। फाइल पे जाएंगे, फाइल के अंदर हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन के बाद हम देखेंगे यहाँ पे एड इन पे आपने क्लिक कर देना है। तो देखें डाटा एनालिसिस टूल जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है पहले ही। तो एड इन पे आगे यहाँ से हम देख लेते हैं कि कहाँ पे डाटा एनालिसिस टूल है। जब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देते हैं। जब ओके करते हैं उसके बाद हम डाटे वाली साइड पे जाके देखें तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस टूल आपका अवेलेबल होगा। इस पर क्लिक करें तो वो सारे के सारे वही फार्मूले, कोरिलेशन निकालना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकालनी है, जो कुछ भी आपने जो हमने SPSS के अंदर किया हुआ रिग्रेशन, कोरिलेशन, रैंक, जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करना और डाटे के वो चीज़ परफॉर्म हमने कर लेनी है। तो इंतहाई इजी काम है। पहले ही असाइनमेंट के अंदर मैंने बताई हुई ये चीज़ें, तो आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ज़्यादा लेंथी होने की वजह से मैंने इसका सोल्यूशन बनाया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और साथ साथ आपको बता दें क्योंकि असाइनमेंट भी आप देख लें कि असाइनमेंट में भी ये सारा काम हमने परफॉर्म किया हुआ है। तो रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम में से हमने क्या करना है, ऊपर अगर फार्मूले पे यहाँ पे गौर करें आप, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है और उसकी मिनिमम वैल्यू में से हम माइनफी करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास जो है ये इसकी रेंज आ जाती है। यानी आप फार्मूला लगा के मैक्स कहाँ से लेके कहाँ तक मैं अगर लास्ट पे निकाल दूँ इक्वल, ठीक है, तो आप लिखेंगे मैक्स MAX मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्स वाला फार्मूला आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी जो है सारी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे, माइनस, फिर हम लगा देंगे मिनिमम वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर उसी तरह जो है मैं उसी कॉलम के अंदर जो है ये चीज़ ले लेता हूँ, उसी में से मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ पे देख लें, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं, या इस रेंज के अंदर ले आएँ तब भी हम इसको कर सकते हैं। देख लें तो आपके सामने जो है इसकी वैल्यू जो है इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, यानी दूसरी फॉर्म में हम लाना चाहते हैं रो की शक्ल में, तो मैं इसको इस तरह कर दूँगा। तो ये रो की शक्ल में आपने करना है वैल्यू, क्योंकि यहाँ से हमने सारी वैल्यू में से मैक्सिमम देखना है। इसी तरह इसी में से हमने मिनिमम वैल्यू को देखना है। तो ऐसे रो की फॉर्म के अंदर जो है हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये 37 आपकी बेस्ट वैल्यू जो आ चुकी है। जस्ट एक वैल्यू आ गई, साइड पे जब प्लस का साइन बनेगा आप ड्रैग कर देंगे तो आपकी बाकी वैल्यू सारी जो है वो आ जाएंगी।
ये जब सारी देखें यहाँ पे रेंज मैंने निकाली हुई है, फार्मूला जब क्लिक करते हैं, अब उसके बाद निकालना था हमने एक्स बार, एवरेज हमने निकालनी है। तो एवरेज निकालनी है आपके लिए, B2 से F2 तक हम निकाल रहे हैं, यहाँ है B2 और यहाँ से BF है, यानी सिंपल एवरेज हम निकाल रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर इक्वल लगाएं, उसके बाद AVJ एवरेज का अगर फार्मूला AVJ देते हैं, ये नीचे देखें सेकंड नंबर पे एवरेज आ रहा है। तो पूछ रहा है किसकी निकालनी है, हमने B2 से लेके B5 तक की एवरेज निकालनी है। उसको ड्रैग कर देते हैं, क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, एंटर कर देंगे। तो ये पांचों की पांचों वैल्यू का आपके सामने जो है ये एवरेज निकला। यहाँ से उसको सेंटर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लें, ऊपर आप लिखते जाएं साथ साथ, जैसे मैंने लिखा हुआ एक्स बार आ गया। उसके बाद हमने एक्स डबल बार निकालना है। इस सारे कहीं हमने निकाल देना है। एवरेज हम निकाल रहे हैं यहाँ पे किसकी, इसी वैल्यू की हम निकाल रहे हैं इसकी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इस पूरे डाटे को हम जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसकी हमारे पास जो है ये एवरेज आ जाती है। यानी अभी जो हमने अलग-अलग एवरेज निकाली है, जब हम इसकी अगेन एवरेज निकालेंगे तो इसी डाटे को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ये आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके सामने इसी तरह हमने एवरेज उसकी जो है ये निकाल लेनी। और इसको फिक्स करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से बिलफर्ज मैं कॉपी करता हूँ और ये नीचे सारी वैल्यू के अंदर जो है ये मैं एज ए वैल्यू उसको जो है ये पेस्ट कर देता हूँ। तो सब के अंदर एक जैसी वैल्यू जो है आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद और अगर आप डॉलर साइन इसके शुरू में और बाद में इसके लगा दें वैल्यू के जिसको आप फिक्स करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली भी इसकी वैल्यू जो है फिक्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपका P2 है तो इसके शुरू में और बाद में डॉलर का साइन लगा दें। ऐसे भी आप इसको जो है ये कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे P के शुरू में भी और बाद में भी डॉलर का साइन आप लगा देंगे। तो जब इसको एंटर करेंगे तो आपकी सारी की सारी वैल्यू ड्रैग करते जाएं वो फिक्स वही आएगी। इन ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो तब भी आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये सारा कुछ निकाला हुआ है आपके सामने और ये असाइनमेंट में भी आपने तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो भी हमने इसी वैल्यू का ही निकालना है जिसकी हमने जो है ये एवरेज निकाली, इसी का ही हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसको भी एज इट इज़ आप क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। फिक्स के लिए आपने क्या करना है, वही वाला फार्मूला लगाना है कि आप डॉलर साइन जो है एक दफ़ा इसके शुरू में लगा लें, एक दफ़ा बाद में लगा दें। अगेन यही वाला काम करना है, आगे वाली वैल्यू के भी शुरू में और बाद में डॉलर का साइन लगा दें। एंटर करेंगे तो फिर आपकी सारी वैल्यू जो है ये फिक्स होती जाए। ड्रैग करेंगे तो एक जैसी वैल्यू आएगी, चेंज नहीं होगी। और सेंट्रल लाइन निकालने के लिए वही सेंट्रल लाइन तो आपकी वही है जो एक्स डबल बार आपने निकाला है, वो हमारी सेंट्रल लाइन वाली वैल्यू है, ठीक है। उसको एज इट इज़ आप कॉपी कर लेंगे सेंट्रल लाइन के लिए। देखिए वही वाली वैल्यू एज इट इज़ उन्होंने आगे कॉपी की हुई है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लगा दें और मैं इसी कोई वैल्यू को दोबारा ले रहा हूँ, तो अब इस क्यू के शुरू में ये मैंने लगा दिया है और मैं इस क्यू के शुरू में एक डॉलर का साइन लगा देता हूँ और एक क्यू के बाद में। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जो है ये फिक्स हो जाएगी। ये सेंट्रल लाइन आ गई हमारी।
और उसके बाद अपर लिमिट के लिए क्या करते हैं आप, इसी सेंट्रल लाइन में से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। और लोअर लिमिट के लिए आप क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो हमने निकाली हुई एवरेज, ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो अपर लिमिट आ जाएगी। तो इनको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने जो है वो कंट्रोल चार्ट जो है ये आ जाएगा। इन सारी वैल्यू को आपने सेलेक्ट कर लेना है, सेंट्रल लिमिट को भी और इसको भी, और उसके बाद आपने जो है ये ग्राफ वाले पे चले जाना है, इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर आ जाएगा आपका ग्राफ। तो लाइन ग्राफ के अंदर आप अगर आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने ये ग्राफ जो है ये बन चुका है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, सेंट्रल लाइन, ये सारे के सारे ग्राफ की वैल्यू जो है ये बन चुकी है। तो इस तरह आपने जो है इसका ग्राफ जो है ये ड्रा कर लेना है। और अगर आप रेंज वाले कॉलम को भी साथ सेलेक्ट कर लेते तो साथ रेंज की वैल्यू भी आ जाती, कहाँ से ये कहाँ तक इसकी वैल्यू जो है ये मूव कर रही है। तो ये इस तरह आपकी जो है ये ग्राफ बन चुका था। अगर मैं इसके साथ ये वाला कॉलम भी साथ देखें, रेंज का सिलेक्ट करता हूँ और फिर जाके इंसर्ट में हमने ये करना है लाइन वाला, और लाइन के अंदर ये पहला मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपके सामने ये सारे का सारा ग्राफ बन चुका है। ये ग्राफ को भी कॉपी करें, इस डाटे को भी इसी तरह सारे के सारे को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ये सारे का सारा हमने एक्सेल में किए, इसी तरह यहाँ से इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लें एक दफ़ा। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करके ले जाता हूँ, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया है, और ऐसे जैसे वर्ड की फ़ाइल में, आप प्रोग्राम की फ़ाइल में, और नीचे आप इसका ग्राफ जो है वो भी जाके लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ग्राफ को सिलेक्ट करें, ये बार पे साइड पे आप सिलेक्ट करेंगे ताकि वो सिलेक्ट हो जाए, और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करें और वर्ड की फ़ाइल में उसी तरह आंसर जो आपका होगा उसके अंदर जाके ऐसे पेस्ट करें, उसके बाद सेव कर दें। यानी जस्ट आप आंसर सेव करते जाएँ, क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ होगा, आपको क्वेश्चन जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने। और लास्ट हम क्वेश्चन इसका देखने लगे हैं। इसी 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेल वाले आए हैं और 2 SPSS वाले हैं, तो मे भी इसी तरह का कुछ होगा आपका भी। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन देखें एक्सेल वाले आ गए हैं, एक जो है SPSS वाला आया था। तो यही भी सिंपल, हमने ये सिंपल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री है, तो इसका हमने मिड पॉइंट निकालना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, हिस्टोग्राम बनाना है, मीन ऑफ द डाटा निकालना है। ये 3-4 काम सामने यहाँ पे इसके दिए हुए हैं। तो इसको भी हम अपने फाइल के अंदर जाके देखते हैं इसको हमने कैसे परफॉर्म करना है। हाँ जी, ये देख लिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं। यहाँ पे देखें जी, ये डाटा हमारा था, हमने इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर जो है ये इमेज इसका नज़र आ जाए। तो ये 2 वैल्यू दी हुई थी, यहाँ से एक तो हमने मिड वैल्यू निकालनी होती, यानी फर्स्ट वैल्यू को जब सेकंड वैल्यू पे हम डिवाइड करते हैं 5 + 8 और डिवाइड हम कर रहे हैं 2 पे, यानी पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू पे हम डिवाइड करते जाते हैं और ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 को अलहदा कॉलम में लिख लें और 10 को 10, 15, 20 इसको अलहदा कॉलम में लिख लें, 2 अलहदा कॉलम इसके बना लें। और फिर फार्मूले के ज़रिए, उनके एक्सेल के ज़रिए कहा तो ये हमने अलहदा मैनुअली हमें लिखनी पड़ेगी सारी वैल्यू। तो ये है कि इसकी अलहदा 5, 10, 15, 25 ये है 20, 25, 30 ये अलहदा लिख लें, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो है इस तरह मिड पॉइंट निकाल लें। मिड पॉइंट होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करते हैं और उसके बाद ये वैल्यू जो है नीचे तक आ जाती है। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है कि हमने ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको टोटल फ्रीक्वेंसी से हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो दी हुई गिवन और उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी जो सम की शक्ल में बनी हुई है, उस पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो ऊपर फार्मूला लिखा है B2 डिवाइड कर रहे 156 पे, ये B2 की वैल्यू थी और ये 156 फिक्स लगाया हुआ है, इस पर ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये डिवाइड इसको किया हुआ है, ठीक है। तो ये ड्रैग करके हम इसको उसी तरह खींच के बना लेंगे।
उसके बाद ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि उसी फ्रीक्वेंसी को अलग-अलग सेपरेट को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दें। तो परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, तो इसको सिर्फ 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे भी हो सकता है, या बिलफर्ज मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो है मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली, इसको मैंने ड्रैग कर दिया है नीचे की तरफ, जो है एंटर करने के बाद ये फ्रीक्वेंसी आ गई थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर परसेंटेज वाला साइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ये एफ़ आ चुका है, ये एक्स है, तो इस कॉलम के अंदर दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई आपने कर देना है। ठीक है, यानी B2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये B2 मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखो ये वाला और ये वाला जो है ये सिलेक्ट हो जाता है, तो एंटर करेंगे और ड्रैग करके ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है ये इसी तरह आ जाती है। इसको मैं मूव करके देखो आपके सामने, और जब ये सारी की सारी आ जाएगी तो जो लास्ट पे सम किया अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, आखिर खाली जो है एक बॉक्स भी सिलेक्ट करना है, सम ऑटो सम पे क्लिक कर दें तो ये आ गया। उसके बाद मीन निकालने के लिए हमें पता है कि हमने क्या करना है कि इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वल का लगाने के बाद एक तो ये सम ऑफ आ जाएगा एफ एक्स और डिवाइड कर देंगे एफ पे, तो ये हमारे पास ये वाला आ गया। तो अब हिस्टोग्राम बनानी है आपने, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप क्या करते हैं आपको एक तो इसकी क्लास बाउंड्री चाहिए, और दूसरा आपने क्या लगाना है, इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। इन दोनों कॉलम को आपने सिलेक्ट कर लेना है, साथ ही फ्रीक्वेंसी को भी सिलेक्ट कर लें इन दोनों कॉलम को, और उसके बाद फिर इंसर्ट पे आ जाएं और यहाँ पे जो है इसका ग्राफ जो है हमने ये इंसर्ट कर देना है। तो ये आपके सामने जो है ग्राफ जो है ये ड्रा हो चुका है। तो इस तरह आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके सामने ग्राफ था, इसके टूल्स डिफरेंट दिए हुए हैं, बॉर्डर आप लगा सकते हैं, ये चीज़ें लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग सारी चीज़ें 20 असाइनमेंट के अंदर जो हैं ये समझाई हुई हैं कि ये कैसे कैसे ये वाली चीज़ें निकालनी हैं। तो ये आपका पेपर था जिसमें 4 क्वेश्चन थे, इंतहाई ईजी काम था ये वाला काम। तो ये जल्दी से मैंने आपको 35-40 मिनट के अंदर ये सारा समझाने की कोशिश की। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके चले जाएं, ये देखें पहला क्वेश्चन था, मैंने इसको दोबारा भी आपको परफॉर्म करके दिखाया है। ये दूसरा क्वेश्चन था, आगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला है, ये हमने SPSS से निकाला है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने जो है वो इसी तरह इसके अंदर ही हमने करना था, एक्सेल के अंदर, वो सारी हमने चीज़ें बना ली, इसका रिज़ल्ट हमने देख लिया, ये सारे का सारा बनाया है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मुझे आया था पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 भी आया था पेपर के अंदर, और एक जो था ये पहले वाला क्वेश्चन जो था ब्लड और पेशेंट, और ये वाला जो था ये भी मुझे आया था। ये तीनों क्वेश्चन तो मुझे एज इट इज़ आए थे। एक क्वेश्चन कोई और था जिसमें सिंपल मीन मीडियम मॉड जो निकाल, ये पहले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता था, वैल्यू उसकी कुछ और दी थी लेकिन निकालना इसी तरह का था। यानी निकालनी यही वाली चीज़ें होंगी आपके पेपर के अंदर, मीन मीडियन मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रिग्रेशन, कोरिलेशन, इस तरह की चीज़ें ही निकालनी होंगी जो आपकी असाइनमेंट में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो ये प्रैक्टिकली जस्ट इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, स्टैट के अंदर भी, इसको जो है एक्सेल के अंदर भी, और SPSS जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर भी, दोनों के अंदर अगर आप ये चीज़ें आपको करना परफॉर्म आती हैं, जस्ट वैल्यू देनी है, हमने एनालाइज पे जाना है और उसका रिज़ल्ट हमने फाइंड कर लेना है और यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, जस्ट इतना काम करना है। ज़्यादा 1 घंटे का पेपर होगा, जिसको ये प्रैक्टिस होगी वो 10 से 15 मिनट में अपना सारा पेपर कंप्लीट करके आ जाएगा, और उसके अच्छे मार्क्स जो है 90+ मार्क्स उसके आएंगे। तो ठीक है जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक और मैं असाइनमेंट्स जो हैं जितनी भी आई उनके जो है ना उनको सॉल्व करके भी एक बना दूँगा, अगर आप कहेंगे तो। कंप्लीट वीडियो को अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा देख लें, प्रैक्टिस कर लें साथ साथ। अगर कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप फिर कमेंट किया करें, तो फिर मुझे कमेंट में रीड कर लेता हूँ। अगर वह जो बगैर सब्सक्राइब के करते हैं वो कमेंट्स वो मेरे पास शो नहीं होते, तो उनको प्रॉब्लम बनती है। तो कमेंट्स करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, या व्हाट्सएप का ग्रुप मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूँगा, वहाँ पे आके अपना प्रॉब्लम शेयर कर लें। मैं क्योंकि स्कूल में टीचिंग भी करता हूँ, तो इस वजह से मुझे 2 बजे के बाद मैं नहीं आना होता है, तो काइंडली दोस्त जो होते हैं 2 बजे के बाद आके
खाना वगैरह खाना, नमाज़ पढ़नी, तो उसके बाद मैंने कुछ सिस्टम को देखना होता है, टाइम देना होता है, या कुछ मगरिब के बाद मैं 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, अभी तो 12 बजने वाले मैं काम कर रहा हूँ। तो क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम है तो उसके लिए कर रहा हूँ, तो आपके लिए हम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम भी किसी लालच के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो कोशिश करें आप भी सब्सक्राइब किया करें, कम से कम वीडियो को 1-2 दफ़ा तो लाजमी कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे गाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।